हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत मालाएं एवं पर्वत चोटियां। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हम हिमालय पर्वत से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में शेष भारत के जो पर्वतमालाएं हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ ही हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका एक बार रिवीजन करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सामान्य बातों को जान लेते हैं। जैसे पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वतमाला क्या होती है और पर्वत शिखर किसे कहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। स्थल मंडल पर ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग, स्थल मंडल पर ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है, उसे पर्वत कहते हैं। पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ी कहलाता है। पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ी कहलाता है। पर्वत और पहाड़ियों का क्रमिक श्रृंखला पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहलाती है। इसके साथ ही पर्वतों का जो ऊपरी भाग होता है, जो उसका शिखर होता है, उसे पर्वत चोटी या पर्वत शिखर कहते हैं। अब आप चारों शब्दावलियों को अच्छी तरह से किसी के सामने परिभाषित कर पाएंगे। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्तर से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके बाद उसके दक्षिण में लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार क्रम से प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसको क्रम को कैसे देखिए सहायता से याद करेंगे। तो के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पीर पंजाल और डी से धौलाधार। तो के एल से कल, जे से जाकर, अब पी डी से पढ़, कल जाकर पढ़ लेना। इस स्टोरी को आप याद रखेंगे, कल जाकर पढ़ लेना। तो ये आप उत्तर से दक्षिण का क्रम जो पर्वत श्रेणी है याद रहेगा। इसके साथ ही काराकोरम से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ पे नेपाल देश है और नेपाल देश में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसके साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। कहीं कहीं 48 मीटर भी मिल जाता है, कहीं कहीं 49 मीटर भी मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य में बृहद हिमालय का ही एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और घुमावदार प्रश्न हैं। ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न आपसे बनेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, और एक प्रश्न बनेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में अवस्थित है। साथ में हिमालय देगा तो आपका कंचनजंगा उत्तर हो जाएगा, और यदि हिमालय नहीं देगा, पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगा, क्योंकि K2 जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि जो कंचनजंगा है यह बृहद हिमालय में अवस्थित चोटी है। तीनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। आगे यह पूर्वांचल हिमालय का भाग है। इसकी जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें यहाँ पे मिकिर पहाड़ी है। मिकिर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पे पटकोई बूम है, जो पटकोई बूम है उसके दक्षिण में नागा है, उसके दक्षिण में मीजो पहाड़ी है। ये सभी पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई हैं। जो पटकोई बूम है, यहाँ पे म्यांमार देश है, यह भारत म्यांमार के सीमा पे समानांतर फैली हुई है। नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में फैली है।
और मिजो पहाड़ी जो है मिजोरम फैली है। जो पटकुई भूम है यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फैली है। इसके साथ ही यहाँ पे बरेल पहाड़ी है, जो बरेल पहाड़ी है ये असम और मेघालय में फैली हुई है। और यहाँ पे 3 पहाड़ी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेघालय राज्य है, गारो, खासी, जयंतिया। जो ये 3 पहाड़ी हैं यह हिमालय या कहा जाए तो पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। यह तीनों जो पहाड़ी हैं गारो, खासी, जयंतिया, यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। आप यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। 4 विकल्प रहेंगे, गारो, खासी, जयंतिया, साथ में हो सकता है बरेल दे दे और पूछ देगा कि कौन जो है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो तीनों को छोड़कर जो रहेगा विकल्प में वह आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे गारो, खासी, जयंतिया जो है भारत के दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका भाग है। अब इसे क्रम को देख लेते हैं। जो गारो, खासी, जयंतिया हैं यह तीनों जो हैं मेघालय राज्य में अवस्थित है और यह पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब फैली हुई हैं। बीच में आप ध्यान देंगे खांसी है, बीच में क्या है खांसी है, और पश्चिम में गारो है और पूर्व में जयंतिया है। तो गारो, खासी, जयंतिया। पश्चिम में क्या है गारो है, मध्य में खांसी है और पूर्व में जयंतिया पहाड़ी है। अब यहाँ आते हैं अरावली पहाड़ी। जो अरावली पर्वतमाला है यह इसका ज़्यादा भाग जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और साथ में दिल्ली तक फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के पास अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वत है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और इसी के साथ प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली पर्वत है। यह अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत है। पुराना होने की वजह से लंबे समय के बाद यह अपक्षय और अपरदन की वजह से इसका अधिकांश भाग घिस गया है और यह एक अवशेष के रूप में बचा है, इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। अरावली पर्वत को वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि यह भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत है। प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है, पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। अब हम आते हैं यहाँ पे विंध्य पर्वत। जो विंध्य पर्वतमाला है यह मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। एक यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला हो गया और इसी का पूर्व में जो भाग है कैमूर है और उसके पूर्व में जाएंगे तो पारसनाथ पहाड़ी है। जो विंध्य पर्वत है देखा जाए तो यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड तक फैला हुआ है। जो पारसनाथ पहाड़ी है यह झारखंड में है। जो पारसनाथ पहाड़ी है यह झारखंड राज्य में है और इसका जो नाम है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा है। और पारसनाथ पहाड़ी पे एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी जो है सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। जो कैमूर पहाड़ी है यह सोन नदी और यमुना नदी के बीच का जल विभाजक का काम करती है। अब देखेंगे यहाँ पे गोवा राज्य है और गोवा में मांडव पहाड़ी है। तो मांडव पहाड़ी को हम इसलिए ले लिए हैं, छोटी पहाड़ी है क्योंकि एक मांडवी नदी है। गोवा में एक मांडवी नदी बहती है, तो वहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मांडव पहाड़ी भी गोवा में होगा। तो जो मांडव पहाड़ी है गुजरात में है और जो मांडवी नदी है वह गोवा में है। अब आते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भी मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। एक सतपुड़ा हो गया और उसके पूर्व में महादेव और उसके पूर्व में मैकाले। तो जो सतपुड़ा है यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसी के साथ जो महादेव है यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में फैली हुई है। और जो मैकाले है यह छत्तीसगढ़ में है। जो मैकाले है छत्तीसगढ़ में है और मैकाले पहाड़ी पे ही मैकाले पहाड़ी का ही अमरकंटक पहाड़ी जो है एक भाग है। जो अमरकंटक पहाड़ी है यह मैकाले पहाड़ी का ही भाग है। जो सोन नदी है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकल के गंगा में जाके पटना के पास मिलती है और यहीं से जो नर्मदा नदी निकलती है यह पश्चिम बहते हुए आके खंभात खाड़ी में मिलती है। जो नर्मदा नदी है यह विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है।
जो नर्मदा नदी है यह विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है, जबकि जो सतपुड़ा ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। इस प्रकार जो सतपुड़ा पर्वत है यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में अवस्थित पर्वतमाला है। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है यहाँ की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मुख्य 3 पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में मुख्य 3 पहाड़ियाँ, एक सतमाला है, ये सतमाला पहाड़ी है, और ये हरिश्चंद्र पहाड़ी है, और ये वाली जो है अजंता पहाड़ी है। तो आप अजंता पहाड़ी के बारे में सुने होंगे कि अजंता पहाड़ी में बहुत सारी गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं हैं। तो कौन कौन? सतमाला, हरिश्चंद्र, सतमाला, हरिश्चंद्र और अजंता, ये जो तीनों पहाड़ी हैं यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसी के साथ जो बालाघाट पहाड़ी है, तो बालाघाट जब पहाड़ी है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य की सीमा के आसपास फैली हुई है। जो बालाघाट पहाड़ी है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमाओं पे फैली हुई है। अब दक्षिण में बढ़ते हैं तो दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जो है नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा है, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा है, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। और इसी डोडा बेट्टा जो पहाड़ी है उसी के आसपास जो टोड्डा जनजाति है तमिलनाडु का, वह निवास करती है। जो टोड्डा जनजाति तमिलनाडु की है वह डोड्डा पहाड़ी के पर्वत श्रृंखला के आसपास निवास करती है। अब उसके दक्षिण में आएंगे तो अन्नमलाई पहाड़ी है। जो अन्नमलाई पहाड़ी है यह केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुंडी है। इसकी जो अन्नमलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अन्नमलाई की जो पर्वत चोटी अनाई मुंडी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। उसके दक्षिण में आएंगे तो कार्डमम पहाड़ी है। उसके दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। जो कार्डमम पहाड़ी है यह भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और यह केरल, कुछ अंश तमिलनाडु में फैली हुई है। और कार्डमम पहाड़ी पे इलायची की खेती बहुतायत मात्रा में होती है, इसीलिए कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर क्रम से प्रश्न पूछा जाता है, तो नीलगिरी, उसके बाद अन्नमलाई और कार्डमम। यहाँ से नीलगिरी, अन्नमलाई और कार्डमम आप नाक से याद कर सकते हैं, NAK। यहाँ पे नाक एक शब्द है, नीलगिरी, अन्नमलाई और कार्डमम, इससे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसके क्रम को उत्तर से दक्षिण। और जो नीलगिरी पहाड़ी है इसी पहाड़ी में आके पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट आके मिल जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट आके मिल जाते हैं। और जो ये अन्नमलाई है, जो अन्नमलाई की जो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है, यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इधर आते हैं पूर्वी घाट पे। तो पूर्वी घाट पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अब यहाँ से हम दक्षिण से चलेंगे तो नीलगिरी के दक्षिण बढ़ेंगे तो सेवराय पहाड़ी है, और उसके दक्षिण में जावेदी पहाड़ी है, जिसे जावेदी पहाड़ी भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ी और जावेदी पहाड़ी दोनों पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में फैली हैं। तो दक्षिण में सेवराय है, उसके उत्तर में जावेदी पहाड़ी है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य में अन्नमलाई पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्नमलाई पहाड़ी फैली हुई है। यहाँ पे उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य में गर्जत पहाड़ी है। उड़ीसा राज्य में गर्जत पहाड़ी है। ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं, गर्जत पहाड़ी, नल्लमलाई, जावेदी और सेवराय, ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी घाट का ही भाग है। इसके क्रम को भी अभी याद रखेंगे, उत्तर से गर्जत पहाड़ी, नल्लमलाई, जावेदी और सेवराय। यहाँ से क्रम याद रखेंगे नीलगिरी, अन्नमलाई, कार्डमम या इलायची पहाड़ी।
और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी यह कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है ये। अब देख लेते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। तो यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पहाड़ी है वह पूर्वांचल पहाड़ी या कहा जाता है हिमाचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है सेंट्रल पीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है सेंट्रल पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 कुछ मीटर है। यहाँ पे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है यह नारचो है। लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है नारचो। इस प्रकार यह हमारा पर्वत टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।